का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। बिहार सरकार के सूचना एवं प्रसारण प्रौद्योगिकी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू सीवान पहुंचे। सीवान पहुंचने पर उनका एनडीए के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। फूलमाला से उनका जोरदार स्वागत किया गया। शहर के पगड़ी मोड़ स्थित एक मैरिज हॉल में एनडीए गठबंधन की तरफ से अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने शिरकत की। वहीं इसके बाद मंत्री कृष्ण कुमार मंटू सीवान समाहरणालय के सभागार में पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 1002 करोड़ की लागत से 1327 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इस ऑनलाइन शिलान्यास कार्यक्रम में मंत्री के साथ सीवान डीएम मुकुल कुमार गुप्ता सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने कहा कि मैं मंत्री नहीं, एक कार्यकर्ता के रूप में सीवान आया हूं। सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसको धरातल पर लाने और समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। शिक्षित बिहार, विकसित बिहार और एक बार फिर नीतीश कुमार के नारों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। पूरा एनडीए एकजुट है। अब कोई भी अलग पार्टी नहीं है, सभी एनडीए हैं और सबके नेता नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही फिर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। 2025 में बिहार की जनता इतना बहुमत देगी कि विपक्ष अगले 25 साल तक इंतजार करता रह जाएगा। ईरान के धरती को मेरा अभिनंदन है, अभिवादन है। सबने जो प्यार दुलार स्नेह दिया है, निश्चित रूप से एक मंत्री के रूप में नहीं, एक नेता के रूप में नहीं, एक बेटा के रूप में, एक भाई के रूप में, एक मित्र के रूप में कदम से कदम मिलाकर चलते रहने का काम करेंगे। और हमारी सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो जमीन में पहुँचाने का काम करेंगे और जो भी समस्याएं हैं उसे अपनी सरकार तक पहुँचाने का काम करेंगे। क्योंकि मंत्री का काम सरकार का प्रतिनिधि नहीं, एक जनता और कार्यकर्ता के बीच कड़ी के रूप में होता है। उस कड़ी के रूप में बनकर अपने लोगों का काम करने का। पटेल समाज के लोगों ने आज आपका जोरदार स्वागत किया है सीवान में। देखिए, समाज सभी समाज के लोग, सभी कोई अलग समाज के, एक कार्यकर्ता के नाते हम आए हैं। क्योंकि हम एक कार्यकर्ता के रूप में थे और आज भी कार्यकर्ता के रूप में हैं और अपने लोगों के बीच जाना, उनकी समस्याओं को सुनना, उनका समाधान का प्रयास करना, यह मेरा धर्म है। और सीवान के सहित पूरे बिहार के लोगों की जिम्मेदारी हम लोग कहें, नीतीश कुमार जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, एनडीए सभी नेताओं ने एक युवा को काम करने की जिम्मेदारी दी है। हमारा विकसित बिहार कैसे बने, हमारा विकसित भारत कैसे बने, शिक्षित बिहार, विकसित बिहार। और फिर एक बार नीतीश कुमार के नारे का साथ हम लोग आए हैं और उसे मजबूती से लागू करने का, पालन करने का काम करेंगे। 25 में फिर से नीतीश का नारा एनडीए का है, क्या लगा सभी दल इस पर सहमत हैं और एनडीए एकजुट है। अब कोई भाजपा, लोजपा, जदयू, रासलोपा नहीं, सब लोग एनडीए हैं। अब सबके नेता नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और फिर एनडीए की सरकार बनेगी। और 2025 में बिहार की जनता इतना बहुमत देगी कि आने वाले 25 साल तक विपक्षी लोगों को इंतजार करता रहेगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 20 साल से सत्ता में ये लोग हैं, सवाल महागठबंधन से पूछते हैं। ये लोग सवाल हम लोग कहाँ पूछते हैं? उनको तो 2005 की भूमिका निभाना, 2005 के पहले क्या था तो वही ने बताया क्या था। उनको तो मालूम होगा, जब उनको मौका मिला, माता पिता बेटा सबको मिला। तो यहाँ कितने घंटे में आप सीवान आते थे, छपरा से, पटना से? आप खुद सोच लीजिए, जो भी पत्रकार बंधु हैं, कितने घंटे बिजली रहती थी। हमें से पूछने क्या जरूरत है? आप अपने दिल पर हाथ रखेंगे तो नीतीश कुमार ने कहाँ से बिहार और कहाँ तक लाए, यह कोई छुपा नहीं है। हम लोग भोजपुरी भाषा में हैं, सीवान, छपरा, गोपालगंज कोई अलग हम लोग नहीं है। और यहाँ गाना चलता था कि गधा ना घोड़ा हुई मरला से मुहरी, कोई कतनो सुधारी बाकी बिहार नहीं सुधारी। तो इससे बिहार को सुधारने किसी व्यक्ति ने काम किया, उनका नाम है नीतीश कुमार। उनका आरोप है कि ये लोग अपने विकास को नहीं गिनाते हैं, हमारी खामियों को बताते हैं। तो हम दोनों गिनाते हैं, हम दोनों दिखाते हैं। आपको हम दिखा रहे हैं ना कि पटना से आने में कितना समय आपको लगता था, कितना पुल था, कितना स्कूल था, क्या अस्पताल की स्थिति थी, क्या बिजली का घंटा रहता था, क्या माहौल था। तो आपसे तो कुछ किसी पत्रकार बंधु छुपा नहीं होगा। और ये भी बता दें कि हमने क्या किया, कितने बच्चे स्कूल में जाते थे, कितने मरीज अस्पताल में आते थे। और वो पहले आज भी सीवान में रेफर होते हैं, ऐसा रेफर तो होंगे ही ना। जब पीएमसीएच, आईजीएमएस, एम्स काय के लिए बना है? सब मरीज जब यही इलाज होगा तो उसके लिए भी तो वहाँ मरीज जाएंगे जहाँ जिसकी व्यवस्था होगी। ये तो डॉक्टर का है, तो हम बता सकते हैं, बता सकते हैं। हम अभी बीमार पड़ जाए तो हमारी आवश्यकता कहाँ, किस डॉक्टर के? हड्डी का रोग है, हड्डी के पास जाएंगे। हड्डी के लिए स्पेशल अस्पताल पटना बना है, मुजफ्फरपुर बच्चा के अस्पताल बना है, छपरा में
मेडिकल कॉलेज खुल गया, सिवान में भी खुलेगा। तो इस तरह हर जिला में मेडिकल कॉलेज खोलने की जो सपना है, आप इस परमंडल मेडिकल कॉलेज की सपना कभी देखे थे? आज सरकार हुआ है ना, नीतीश कुमार की सरकार में, एनडीए की सरकार में, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। और जो सुविधा है उसे भी हम लोग आने वाले दिन में दूर करने का काम करेंगे। पहले से बेहतर मिला है व्यवस्था की नहीं मिला। अच्छा सर, विधानसभा चुनाव में आपके समाज के लोगों का मांग है कि हम लोग को हिस्सेदारी मिलना चाहिए संख्या के हिसाब से। कहा गलत क्या बात है? कितना जातीय जनगणना हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने सबने मिलकर किया है, इसलिए कि हमारे लोग की स्थिति आर्थिक क्या है, सामाजिक क्या है, राजनीतिक क्या है, शैक्षणिक क्या है, हमारा समाज सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से किस तरह बेहतर हो। इसलिए हम लोग भी छात्रावास बनाते हैं हर जिला में, अपने व्यक्तिगत मत से बनाते हैं। हमारे लोग पढ़े लिखे, जब देश का मदद करना सिर्फ वोट गिरना नहीं होता है, अच्छी सरकार बनाना होता है। हम पढ़ लिख कर भी अपने राज्य को, देश को मदद, यदि सिवान में 100,000 लोग डाकू बन जाएंगे, सरकार का महत्व होगा कि सरकार को दिक्कत होगा। 1,000 लोग डॉक्टर बन जाएंगे तो किसका महत्व होगा? तो यही मदद हम चाहते हैं कि हमारे लोग सरकार करे, हमारे लोग पढ़े लिखे, उसमें हमारा समाज अग्रणी भूमिका निभाए, क्योंकि हम सरदार पटेल के वंशज हैं, शिवाजी महाराज के वंशज हैं, जिन्होंने एक माइलस्टोन बनाया है, एक रास्ता दिखाया है। तो हमारा समाज आने वाले दिन में भी और समाज को रास्ता दिखाए, पढ़ लिख कर आगे जातीय जनगणना आप नीतीश कुमार को श्रेय दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी के कारण भाजपा झुक के जातीय जनगणना करा रही है। उनको तो जितना दिन मौका मिला था, तो अब तक इस दुकान को सब कर उड़ के समाप्त कर दिए रहते। देखिए, कहना और करना दो चीज होता है। हर आदमी जब विपक्ष में रहता है तो बड़ी बड़ी बातें करता है, जब सत्ता में आता है और सत्ता में रहता है सारी बातें भूल जाता है। हम लोग कहते हैं वो करते हैं, हमारे नेता नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। सर, बिहार में क्राइम कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? पुलिस वाले भी पीटे जा रहे हैं, आम पब्लिक की बात है। जो क्राइम कर उस पर कार्रवाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए? जब आबादी होगी तो क्राइम होगा, कम होगा। क्राइम किसी दुनिया में जीरो हुआ है? पहले से कम हुआ है कि नहीं हुआ है बताइए? जब कार्रवाई नहीं होगी तब न क्राइम के लिए हम दोषी बने जाएंगे। क्राइम व्यवस्था बने हुए है, अदालत है तो अदालत में केस जाएगा, डॉक्टर है, मरीज रहे तो बीमार पड़ेंगे, हमारा इलाज हो, हमारी कार्रवाई हो, यही ना व्यवस्था सरकार बनाती है। क्राइम कंट्रोल है, यह हमारी प्राथमिकता है। आज आप अपराधी खुलेआम नहीं ना घूम रहे हैं, राइफल के बंदूक का नाल जो निकाल के गाड़ी में से घूमते थे, आपको कहीं दिखते हैं लोग? इस सिवान के धरती पर माननीय मंत्री जी आए, इसके लिए हम लोग पकड़ी वासी और जिला वासी उनका बहुत बहुत धन्यवाद उनको देंगे कि आए, अपना कीमती समय दिए और हम लोग को अपना विचार और समाज के आगे बढ़ने के लिए अपने विचार के बारे में रखें। और इस कार्यक्रम में कहाँ से लोग आए? पूरे सिवान से लोग आए हैं, पूरे सिवान जिले से, हर गांव से लोग आए हैं। मंत्री जी का अभिनंदन स्वागत में आए थे, उनका अभिनंदन स्वागत किया गया और उनको घूम रहे हैं। पटेल छात्रावास बनवाने के लिए हर जिला का दौरा कर रहे हैं, उसमें सिवान भी आए थे। जमीन हम लोग लगे हुए हैं, जमीन का व्यवस्था होगा। उस पटेल छात्रावास जो बनेगा उससे क्या बेनिफिट? उससे बेनिफिट यही होगा कि जो गरीब गुरबे बच्चे बच्ची हैं, उनको सिवान में पटेल समाज से आते हैं, उनको जिला में रहने के लिए छात्रावास का व्यवस्था होगा, जो उनको पैसा नहीं लगेगा, फ्री कॉस्ट रहेगा और वो अपना अच्छा शिक्षा ले सके। जी, बुलेट सिंह। आज का ये कार्यक्रम तो पटेल सेवा संघ की तरफ से रखा गया था और इस समाज से मंत्री हुए हैं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री मंटू सिंह पटेल, और वे पूरे बिहार में घूम करके और शिक्षा पर और संगठन पर, यानी कि लोग संगठित रहें और शिक्षित बने ताकि हमारे समाज के लोग भी आगे बढ़ सकें। इसी के लिए सिवान में आए थे और हम लोग अभिनंदन करने के लिए बुलाए थे आज सिवान। चुनाव पास आता है तभी शिक्षा और हेल्थ के पे ध्यान दिया जाता है, चुनाव खत्म होने के बाद शिक्षा के बाद कोई नहीं करता। क्या करता है सिवान में? और ये मंटू पटेल जी आज आए थे तो इनका इतिहास है कि 38 जिला में ये घूम चुके हैं और पटेल छात्रावास संघ के बिहार के अध्यक्ष हैं और जो है 4-5 जिला में बन चुका है और सिवान में भी हम लोग जमीन 2-3 जगह देखे हैं और उस मुख्य रूप से वही छात्रावास बनाने का ही उद्देश्य है उनका। घूम करके चुनाव के समय, ऐसा नहीं है कि वे चुनाव के समय आए हैं, पर्सनल ये जो है घूम करे के शिक्षा का अलग जगाने के लिए घूमते हैं। दीनानाथ सिंह पटेल, कुर्मी क्षत्रिय महासभा जिला अध्यक्ष सिवान। आज कार्यक्रम को बहुत हम सफल और बढ़िया कहेंगे कि हमारे वार्ड नंबर 15 पकड़ी बंगाली में बिहार सरकार के
मंत्री आए हैं, इसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभारी और शुक्रिया उनका करते हैं। किस लिए आए थे मंटू पटेल जी, किस लिए आए थे? ये आए थे कि पटेल छात्रावास उसको बनाने के लिए। पटेल छात्रावास के लिए आए थे कि पटेल जी लोग टिकट दिलाने के लिए आए हैं? ना टिकट तो अलग किस बात है, टिकट तो बात की बात है, पहले तो पटेल छात्रावास के लिए आए थे। कहाँ बन गए? अभी नहीं, अभी उसका जमीन का आवंटन नहीं हुआ है ना, अभी विचार उसमें किया जाएगा कहाँ जमीन मिलेगा। राजनारायण प्रसाद हमारा नाम है। कृष्ण कुमार मंटू बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री हुए हैं। इसी के उपलक्ष्य में उनका सिवान के धरती पर अभिनंदन समारोह था, इसी में हुआ थे। क्या कुछ मुद्दा लेके वो आए हुए थे, क्या कुछ बातें हुआ जो बताने लायक हो, हमारे जनता को बता सकते हैं? वही शिक्षा सबके लिए, विकास के लिए मुद्दे पर बात हुई है, युवाओं को जगाने के लिए, रोजगार के लिए, ये सब। क्या लगता है उनके आने से जो ये बात रखते हैं कुछ शिक्षा विकास पे कुछ असर दिखेगा, बदलाव का? बहुत असर दिखेगा, आप खुद ही देखे हुए हैं, इतने सारे लोग हैं, उसी के लिए आए थे, इसलिए ना हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये कार्यक्रम? ये कार्यक्रम पकड़ी बंगाली में सम्राट पैलेस में हुआ था, सिवान। आपका नाम बताएं। सचिन सिंह पटेल, जदयू नेता, बड़हरिया 110। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फैंसी डिजाइनों में हॉलमार्क जेवर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको भी लेना है गोल्ड और चांदी के जेवर तो चले आइए सबसे विश्वसनीय शॉप आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स में। हमारा पता है लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 9572658649 79798694।